Hello friends, my name is Mahendra and welcome to your own YouTube channel that is Tech Center. सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। अगर आपको नहीं पता तो माय नेम इज़ महेंद्र, बाय प्रोफेशन आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट और कुछ स्टूडेंट्स की हेल्प करने की ट्राई करते रहता हूँ। आज मैं बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे और जो खुद के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी ये बात बोली थी कि टीडीएस की जो रेट्स है वो याद करने में सर बड़ी दिक्कत हो रही है फॉर स्पेसिफिकली इंटर लेवल पे। टीडीएस का इंपॉर्टेंस ऐसा है कि हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाए, रियल लाइफ में देखा जाए तो अगर आपको टीडीएस अच्छे से आता है तो भी आपको जॉब मिल जाएगा अकाउंटेंट वगैरह का। तो टीडीएस इंपॉर्टेंट है, पर ये एक्चुअली प्रैक्टिकली प्रॉब्लम है, सबको प्रॉब्लम है। मैं भी जब पढ़ता था तो मुझे होता था कि इतनी सारी रेट है, इसको याद कैसे करा जाए। तो ये वीडियो बहुत ही छोटा होगा, 10 से 15 मिनट से ज़्यादा मैं ये लेंथ नहीं रखूँगा। आपको क्या करना है, मैं अलग एक तरीका बताऊँगा, अलग अलग रेट का कुछ तरीका। तो क्या है, ये चार्ट आपका मिल जाएगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट। एक और मैं लिख के आपको मैंने रखा है कुछ चीज़, जिससे मैं ये बताऊंगा कि कैसे याद रख सकते हैं। मतलब 10% की रेट है वो कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होती है, 5% की रेट है वो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होती है। ऐसे करके मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा और आपको क्या करना है, अभी से लेके एग्ज़ाम तक मतलब 7-8 दिन कंटिन्यू इस वीडियो को 2x की स्पीड में देख लेना है। आपको हर चीज़ याद हो जाएगी और लगे अगर आपके पास सुविधा है तो ये चार्ट का प्रिंट निकाल के कहीं चिपका देना और उसको रोज एक बार देख लेना और एक बार ये रोज वीडियो सुन लेना। आपका टीडीएस का तकलीफ खत्म हो जाएगा और क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेना। अगर चाहिए तो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा आपके आईसीआई मैट में जितने भी टीडीएस के हैं, अगर आप चाहिए। और आपको मेरे से क्या चाहिए मुझे नहीं पता चलेगा कि अभी स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम आ रही है, मुझे कमेंट में आप बता सकते हो। मैं आपके लिए पूरी कोशिश करूंगा बनाने की। मेरे गले को इग्नोर करना, मैं 2-3 दिन से थोड़ा बुखार में था तो गला थोड़ा ख़राब है, पर आप कर लेना थोड़ा मैनेज, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो टीडीएस में आज का पर्टिकुलर देखो 28 घंटे के मैराथन में मैंने पूरा इन डिटेल टीडीएस वगैरह सब समझाया हुआ है, पर यहाँ पे सिर्फ मेरे को रेट याद करवाना है और ये स्लैब याद करवाना है। मेजरली आपको रेट याद करवाना है क्योंकि रेट में तकलीफ होती है। तो देखो मोटा मोटी टीडीएस में आपको सीए इंटर की बात कर रहा हूँ, 22 से लेके 23 पॉइंट्स है टीडीएस के, करेक्ट है। तो सबसे पहले 5 से 6 ऐसे सेक्शन है जहां पे कौन सा रेट एप्लीकेबल होता है पता है, 10% वाला रेट एप्लीकेबल होता है। तो सबसे पहले मैं वहां पे लेके चला जाता हूं। ये पॉइंट्स कुछ ऐसे हैं जहां पे 10% रेट एप्लीकेबल होता है। सबसे पहला सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 192A, जो आपका एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ पीएफ। उसमें आपका 50,000 रुपया स्लैब है, मतलब उससे ऊपर होगा तो 10% टीडीएस काटना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। यहाँ पे दो ऐसे बॉन्ड है जो मैंने आपको बताया था जहाँ पे 10,000 रुपये का लिमिट एप्लीकेबल होता है, पर रेट यहाँ पे भी 10% है। फिर बात करते हैं 194A। 194A मतलब सिक्योरिटी को छोड़ के बाकी जितने भी इंटरेस्ट होते हैं उसके ऊपर भी 10% का रेट एप्लीकेबल होता है। और यहाँ पे ध्यान रखने की बात यह है कि 8 ऐसे लोग हैं वो जहाँ पे, या 8 ऐसे ट्रांजैक्शन और लोग दोनों मिला ले, 8 ऐसे पॉइंट है जहाँ पे ये वाला टीडीएस नहीं कटता। वो हम लोग ने इन डिटेल बात की है। एक और होता है कोविड रेट है, वो मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा कि ये सेक्शंस ऐसे हैं जहां पे कोविड रेट नहीं लगेगा, लास्ट में मैं आपको बता दूंगा तो आपका वो पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अभी मेन रेट क्या है वो समझ लो। कोविड रेट मतलब जो नॉर्मल रेट है उसका 75% अगर वो पीरियड के बीच में आपने ट्रांजेक्शन किया है तो। चौथा 194 डिविडेंड का पॉइंट है। अगर आपको डिविडेंड पे कर रहे हो तो टीडीएस काटना पड़ेगा। 5,000 रुपये से ज्यादा अमाउंट है तो 10% टीडीएस कटेगा। उसके बाद 194K, अगर यूनिट्स के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। सेम 5,000 से ऊपर 10% टीडीएस। फिर 194 आईसी करके एक पॉइंट होता है, अगर जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट मतलब जो चौल वॉल को तोड़ के वहां पे बिल्डिंग बनाते हैं ना, तो वो टाइम पे जो आपको पैसा देते हैं वहां पे भी आपका 10% टीडीएस डिडक्ट होता है। फिर 194 एलए में भी आपका 2.5 कंपलसरी एक्विजिशन वाला पॉइंट था ना, अगर 2.5 लाख से ज्यादा पॉइंट अमाउंट है तो आपका 10% का टीडीएस कटेगा। तो 10% के अंडर कौन कौन से, आपको क्या करना है, ये वीडियो को रोज 2x की स्पीड में सुनना है। अगर याद करने में प्रॉब्लम होती है आपको हफ्ते भर में याद हो जाएगा, 5 मिनट रोज देने पड़ेंगे। 192A सेक्शन पीएफ वाला, वहां पे 50,000 स्लैब है, 10% टीडीएस का रेट है। 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, दो ऐसे बॉन्ड है जहां पे 10,000 रुपए का लिमिट एप्लीकेबल होता है। 194A
अदर इंटरेस्ट 10% रेट है, पर 8 ऐसे पॉइंट है जहां पे ये टीडीएस नहीं कटता है। 194 और 194 के 5,000 का लिमिट है। डिविडेंड और यूनिट्स के ऊपर इंटरेस्ट 10% टीडीएस। 194 आईसी जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के ऊपर 10% टीडीएस, और 194 एलए 2.5 लाख के ऊपर कंपलसरी एक्विजिशन वगैरह हो रहा है तो 10% टीडीएस का रेट है। यहां तक आपके देखो टोटल 22 पॉइंट है कुछ टीडीएस के, उसमें से 7 पॉइंट अपने हो गए हैं जहां पे अपने को कितना रेट लगता है, 10% रेट लगता है। बचे कितने हैं, 15 और पॉइंट बचे। तो 15 में से नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 पॉइंट ऐसे हैं जहां पे 5% टीडीएस का रेट कटता है। मतलब देखो 22 पॉइंट में से 13 पॉइंट का रेट तो बड़ा आसान है, 10% है या 5% है, सिंपल है। 5% में सबसे पहले देखो 194D, 194G, 194H तीनों कमीशन के हैं, और तीनों को मैंने एक साथ ही पढ़ाता हूँ मैराथन में या हर जगह पे क्लास में, मैं एक साथ ही ये तीनों को पढ़ाता हूँ। 194D इंश्योरेंस का एजेंट को कमीशन मिल रहा है, 194G लॉटरी के एजेंट को कमीशन मिल रहा है, और 194H नॉर्मल कमीशन या ब्रोकरेज। तीनों में लिमिट है 15,000 रुपया, 15,000 रुपया, 15,000 रुपया, मतलब 15,000 के ऊपर 5% टीडीएस कटेगा, सिंपल है। 194DA क्या है, अगर आपका पॉलिसी मैच्योर होता है तो वहां पे जो आपको पैसा मिलता है माइनस कर दो जो आपने पहले प्रीमियम पे किया था, जो नेट अमाउंट है उसके ऊपर आपका टीडीएस कटता है 5%, 1 लाख का यहाँ पे स्लैब है। 194IB अदर रेंट की बात करता है। एक तो नॉर्मल 194I में रेंट की बात होती है, IB में अदर रेंट मतलब जहां पे आप रेंट पे करते हो तो टीडीएस की बात होती है। वहां पे 50,000 रुपया पर मंथ का स्लैब है और रेट 5% है। और एक 194M सेक्शन है जो बोलता है अगर 194C में या 194J में या 194H में टीडीएस कुछ कारण से नहीं कटा तो 194M में काटना पड़ेगा 5%। वहां पे स्लैब कितना है, 50 लाख। वो वाला ट्रांजैक्शन मतलब जो है बड़े लोग पर टीडीएस नहीं कटा किसी दूसरे प्रोविजन की वजह से, तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, टीडीएस काटना पड़ेगा। तो 5% में कौन है, 194D है, 194G है, 194H है, 194DA है, 194IB है और 194M है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आते हैं अदर रेट्स के ऊपर। यहाँ पे अपना 7 + 6 13 रेट खत्म हो चुका है, 13 पॉइंट खत्म हो चुके हैं। उसके बाद सबसे पहला सैलरी वाला पॉइंट। सैलरी में अपने को पता है एवरेज रेट लगता है। एवरेज रेट मतलब क्या है, नॉर्मल टैक्स निकाल दो, सब कुछ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वगैरह ऐड कर दो, डिवाइड बाय 12 कर दो, ये आ गया आपका टीडीएस का अमाउंट। तो एक पॉइंट तो ये हो गया, इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। सैलरी में जैसे नॉर्मल टैक्स पहले कंप्यूट कर दो, डिवाइड बाय 12 कर दो, आपका मंथली टीडीएस आ जाता है। 194B एंड 194BB ये 2 पॉइंट में 194B क्या बात करता है, 194B बात करता है अगर आपको विनिंग होता है लॉटरी से, क्रॉसवर्ड से, पजल से, और 194BB बात करता है हॉर्स रेस से अगर आपको विनिंग होता है। तो दोनों का रेट कितना है, 30% टीडीएस कटेगा अगर 10,000 रुपये से ज्यादा अमाउंट है तो, सिंपल है। और 194E क्या बात करता है, 194E बात करता है अगर आप कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो, नॉन रेजिडेंट प्लस नॉन सिटीजन स्पोर्ट्स पर्सन हो या स्पोर्ट्स एसोसिएशन हो या एंटरटेनर हो, और इंडिया में आके या तो आप कोई खेल में क्या बोलते हैं पार्टिसिपेट कर रहे हो, या आप क्या कर रहे हो, कोई भी इवेंट करा रहे हो, या फिर आप एडवर्टीजमेंट वगैरह कर रहे हो, या न्यूज आर्टिकल वगैरह लिख रहे हो, तो आपको टीडीएस काट, तो आपको जो पेमेंट मिलेगा वो टीडीएस काट के मिलेगा। 20% टीडीएस कटेगा प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा। क्लियर है? यहां तक 13 पॉइंट हुए थे, प्लस 14, 15, 16, 17 पॉइंट अपने खत्म हो चुके हैं आउट ऑफ 20। तो जो नेक्स्ट 5 रेट है जिसके बाद आपका रेट याद करने का सिस्टम खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से आपको रेट सब याद हो जाएगी। 194C की बात करें, सी वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना, उसमें नोट्स वगैरह बहुत कुछ है, सर्कुलर्स वगैरह है, सब हम लोग ने मैराथन में रिवीजन किए हैं, क्लास में इन डिटेल डिस्कस किए हैं। 2 तरीके की रेट है, एक है 1%, एक है 2%। अगर सामने वाला इंडिविजुअल या एचयूएफ है, सिर्फ इंडिविजुअल या एचयूएफ तो 1% रेट एप्लीकेबल होगा, या कोई अदर पर्सन है तो 2% रेट एप्लीकेबल होगा। और स्लैब 2 तरीके की है, पेमेंट सिंगल पेमेंट 30,000 रुपये से ज़्यादा है तो टीडीएस काटना पड़ेगा। सिंगल पेमेंट भले ही 30,000 से कम है पर पूरे साल में उसको 1 लाख रुपये से ज़्यादा पेमेंट करते हो तो टीडीएस काटना पड़ेगा। 194I बात करता है रेंट की। रेंट अगर प्लांट एंड मशीनरी है या लैंड एंड बिल्डिंग है तो 2% या 10% के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, टीडीएस काटना पड़ेगा। स्लैब ओवरऑल 2,40,000 रुपये है, 2,40,000 है। 194O
जो कि ECO की बात करता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर की बात करता है, 1% TDS काटना पड़ेगा। 5 लाख रुपया क्या है, स्लैब है। 194N की बात करते हैं तो 194N जो है वो कैश विड्रॉवल की बात करता है। 2%, अगर 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा अगर आप विड्रॉ करते हैं 2% रेट है। यहाँ पे 194O का कितना है, 1% है। पर यहाँ पे 2% के अलावा एक और रेट है, याद करो अमेंडमेंट आया था, वो आपको वैसे भी 194N तो अच्छे से पढ़ना ही है क्योंकि सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और 194IA में भी 1% TDS का रेट है, 1% TDS का रेट है। अगर 50 लाख रुपए से ज़्यादा अगर प्रॉपर्टी का अमाउंट है, अगर आप प्रॉपर्टी सेल करते हो तो आपको TDS काट के पेमेंट करना पड़ेगा। और इसमें रूरल एग्रीकल्चर वाला पार्ट नहीं आएगा जो आपको पता है। तो यहाँ पे अगर देखो मेन फोकस करोगे तो 1%, 2%, 2%, 1%, 2%, 1% सब ऐसी रेट है। 1%, 2%, 1%, 2% ज़्यादातर यही रेट है ये वाले सेक्शन में। एक 194J बचा है जिसमें 2-3 तरीके की रेट है। एक तो 10% वाले क्राइटेरिया में आ जाता है ऊपर, एक कॉल सेंटर वाला अमाउंट है जहाँ पे 2% का TDS का रेट आता है। ऐसे करके कुछ रेट्स है जो कि आपका कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, 194J में एप्लीकेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट जब आप ये चार्ट को डाउनलोड करके देखोगे तो यहाँ पे मैंने सब जगह पे लिख दिया है कोविड रेट जो है वो कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो सेक्शन 192 में नहीं है, 192A में नहीं है, फिर नीचे आएंगे तो वो विनिंग वालों पे नहीं है, फिर नीचे अगर आते हैं हम लोग तो कैश विड्रॉवल पे नहीं है बेसिकली। और TCS के कुछ कंसेप्ट है जहाँ पे भी ये एप्लीकेबल नहीं है। TCS का वीडियो, रिवीजन वीडियो इन डिटेल बहुत अच्छे से डाला हुआ है। इस बार बहुत लास्ट टाइम अमेंडमेंट आए थे 2-3 अच्छे खासे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस अटेम्प्ट के लिए। प्लीज़ आता है तो भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं आता है तो 1.5 की स्पीड में एक बार देख के जाना रिक्वेस्ट है। एटलीस्ट जो अमेंडेड वाला पार्ट है, ये जो चार्ट है यहाँ पे आप देख सकते हो TCS का पूरा इन डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है। इन डिटेल तो नहीं है पर समझ सके, एग्जाम में लिख सके उतना एक्सप्लेनेशन है। पर जब वो वीडियो देखोगे उसमें मैंने एग्जाम्पल्स के साथ आधे घंटे के अंदर अंदर पूरा TCS इन डिटेल समझाया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेलीग्राम पे जाके ये चार्ट ले लेना। दिन का मतलब 3-4 बार देख लेना, एटलीस्ट याद हो जाएंगे। ये वीडियो को दिन 3-4 बार रोज 1.5-2x की स्पीड में देखोगे तो रेट ऑलमोस्ट सब याद हो जाएगी। TCS के वीडियो में TCS के सब रेट याद करवा दी है मैंने, तो वो वहाँ से आप देख सकते हो। ये जस्ट एक छोटी सी ट्राई थी, मुझे नहीं पता कितनी हेल्पफुल होगी कितनी नहीं होगी, पर एक ट्राई है। अगर हेल्प हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भी मैंने 10-12 मिनट ही लिए रहेंगे, ज़्यादा नहीं लिया आपके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगा, हेल्प हुआ है तो शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ। और ऑब्वियस सी बात है, हेल्प होता है वो तो थोड़ा मॉडेस्ट रहना पड़ता है। बेसिकली क्या होगा, पढ़ते हैं तो ये सब चीज़ें बैठती नहीं है। 5-6 बार सुन लोगे तो 100% सब चीज़ें याद हो जाएगी। एक बार देखने से नहीं होगी, ये मेरे से भी नहीं होती बेसिकली, तो आपसे भी थोड़ा कम चांस है। 2-4 बार 5 बार देख लेना, सब चीज़ें हो जाएगी। ठीक है, चलो बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट कराऊंगा आपका। आपको क्या चाहिए मेरे से एक बार नीचे कमेंट में लिख देना, तो उस हिसाब से मैं वीडियो बना दूंगा। RTP के वीडियो डाले हैं, एक बार चैनल को देख लेना। बहुत कुछ आपको मिलेगा जिससे आपकी हेल्प हो जाएगी। बस थैंक यू, बाय बाय।